प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 8.4 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं इसका, और बहुत आसान क्वेश्चन है और इसमें आपकी स्किल डेवलप होगी, थोड़ा आपकी सोचने की क्षमताएं बढ़ेगी। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाला जो चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको सॉल्व करिएगा, मेरा सजेशन है। आपकी स्किल डेवलप आपको लाइफ में हमेशा काम देगा। तो देखिए क्या कह रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। एंगल ए से मतलब हुआ आप ए पर खड़े हो, तो एंगल ए के लिए इस ट्राइंगल के जो रेशो 6 रेशो बनते हैं, है ना। तो एंगल ए के लिए बात कर रहा है, तो एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी एक रेशो तो सेक ए हो गया है, बचे 5 रेशो और। तो 5 जो रेशो है उनको आपको किसकी टर्म्स में, यानी उनकी वैल्यू सेक ए की फॉर्म में लाना है। तो बहुत आसान तो है। देखिए सबसे पहले अगर हम कॉस लेते हैं बच्चों, तो देखिए कॉस पंडित बद्री प्रसाद आप जानते होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी बाई एच को हम साइन लिखते हैं, यानी साइन एंगल साइन ए के लिए अगर बात करें तो साइन ए हो जाएगा पी बाई एच, कॉस ए हो जाएगा बी बाई एच, और टेन पी बाई बी। और इनके रेसिप्रोकल यानी उल्टे भी मैंने बताए हैं। तो एच बाई पी क्या होता है बच्चों, एच बाई बी कोसेक होता है ना। एच बाई बी यानी कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन होता है पी बाई बी, तो बी बाई बी कॉट होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कॉस ए के लिए होता है बी बाय एच। अगर फिगर में देखें तो बी बाय एच यानी इन दोनों साइड का जो रेशो है वो कॉस कहलाता है, और इसका उल्टा एच बाय बी बोल दें तो ये सेक बन जाता है। तो पंडित बद्री प्रसाद से कॉस को, अगर मैं इसको कॉस ए को ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/h बाय बी, यानी इसका उल्टा, ये बी नीचे चला गया, अगर इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो बी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब हुआ 1/, और h बाई बी क्या होता है, सेक, सेक है। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट, क्या कॉस ए को हमने क्या लिख दिया 1/सेक ए, यानी सबसे पहले आसान था इसलिए हमने कॉस ए को कर लिया। उसके बाद टेन को ले लेते हैं बच्चों। देखिए टेन के लिए 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। तो सेकेंड आइडेंटिटी बोलती है 1 + tan स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए, है ना। तो हमको टेन को सेक में लाना, तो यहाँ से टेन और सेक दोनों मिल रहा है, तो इस 1 को मैं उधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो दिस इम्प्लाइज हो गया बच्चों tan स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए -1। हमको टेन को कैसा एक्सप्रेस करना है, सेक के रूप में। तो दिस इम्प्लाइज tan ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लगा दो बच्चों, सेक स्क्वायर ए -1। ये आ गया आंसर। यानी कॉस को भी सेक में दिखा दिया, टेन को भी सेक में दिखा दिया। नेक्स्ट अभी 3 और बचे हैं, उनको देखते हैं बच्चों। अब बच्चों हम ले रहे हैं साइन ए, है ना। तो साइन को हम कैसे दिखाएंगे, इसका जो वैल्यू लाएंगे सेक की फॉर्म। तो वो कैसे, तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1, ये आइडेंटिटी पड़ी हुई, और कॉस को हम सेक में बदल सकते हैं, इसलिए इस आइडेंटिटी की मदद से हम साइन को सेक में कन्वर्ट कर देंगे। तो बहुत आसान हो गया है। तो हमने क्या करा, इस कॉस स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 - कॉस स्क्वायर। अब इस कॉस को आप कन्वर्ट कर दो किस में, सेक में। तो ये कॉस किसका, अभी इससे पहले अब ये करा है कॉस ए 1/सेक है, तो इस कॉस ए को मैंने लिख दिया 1/सेक है बच्चों, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 - तो साइन सेक में आ गया। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा देते हैं, तो चाहे तो इसका एलसीएम भी ले लो आप, नहीं तो यहाँ भी आप कर सकते थे स्क्वायर हटा के। हमने एलसीएम ले लिया तो सेक स्क्वायर ए -1 हो गया, ये सेक इधर चला गया। अब इसका स्क्वायर हटा दिया तो क्या आ गया बच्चों, साइन ए इजकल टू √ सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए, यानी साइन को कैसा एक्सप्रेस कर दिया,
सेक के रूप में। इसके बाद हमने कर दिया था कॉस को, तो 1/sec होता ही है। फिर टेन को कन्वर्ट किया था हमने, टेन को आइडेंटिटी से डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया तो टेन सेक में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट 2 और देखते हैं बच्चों नेक्स्ट ले लेते हैं कॉट ए। टेन ए निकाल लिया तो कॉट ए निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब है ना 3 निकालने के बाद 3 उनके उल्टे कर दो, बहुत आसान है बच्चों। तो टेन ए को हमने क्या लिख दिया, एक कॉट ए को हम जानते हैं, कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/10a। कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना, उल्टे होते हैं अपनी भाषा में बात करें तो कॉट ए 1/10a होता है। और टेन का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हम, तो इस टेन को क्या कर दिया 1/√sec²a-1। तो कॉट को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, सेक में कन्वर्ट कर दिया, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब क्या बच गया हमारे पास, कोसेक बचा। देखिए बच्चों कोसेक को लेते हैं, तो कोसेक जो रहता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी साइन का उल्टा। तो कोसेक को मैं लिख सकता हूँ साइन ए, और साइन ए का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला। साइन ए का वैल्यू हमने क्या निकाला था बच्चों, साइन ए इजकल टू ये यहाँ पर ये निकाला साइन ए का वैल्यू बच्चों, क्या साइन ए इजकल टू sec²a-1/sec²a और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो बस ये का ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, तो कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या है ये 1 तो ऐसा ही रहा, नीचे साइन का वैल्यू तो स्क्वायर रूट में, तो क्या देखा हमने sec²a-1/sec²a। इसको चाहे तो और सॉल्व भी कर सकते हैं, ये स्क्वायर है ना तो ये बाहर आ जाता है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ √sec²a-1/sec है ना, स्क्वायर से, और ये सेक के ऊपर चला जाएगा तो और थोड़ा सा और इजी और आसान कर दिया हमने sec²a-1, यानी कोसेक को सेक में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। देखिए कोसेक को किससे निकाल लिया, साइन से, कॉट को किससे निकाल लिया, टेन से, टेन का निकाला था अभी, और टेन को हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया, इसका थर्ड वाली आइडेंटिटी, और टेन ए को 1+10² sec², 1 को इधर ट्रांसफ़र किया हमने और स्क्वायर हटा दिया तो sec², यानी टेन का वैल्यू मिल गया सेक में। फिर कॉस तो डायरेक्ट होता है उल्टा इसका सेक का, और फिर निकाला था साइन को सेक में। आइडेंटिटी फर्स्ट से क्या हमने पता किया था कि चूँकि कॉस सेक का उल्टा होता है तो साइन का वैल्यू कॉस में कन्वर्ट किया और कॉस को फिर सेक में कन्वर्ट कर लिया तो साइन का वैल्यू आ गया। तो ये इस प्रकार से हमने पांचों जो रेशो बचे हुए थे उसको सेक में एक्सप्रेस कर दिया। ओके, थैंक यू।